गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th का हिंदी का चैप्टर नंबर 14। ऐसे 3 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है बरगद का वृक्ष। क्या नाम है चैप्टर का? बरगद का वृक्ष। हम लोग आज इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रस्तुत पाठ में एक लड़का बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठता है और उसी पेड़ पर तिरस्कार की हंसी हंसता है। देखिए चैप्टर में क्या है, यहाँ पे क्या है, एक लड़का है जो कहाँ बैठता है? बरगद के पेड़ के नीचे बैठता है। आपको पता है बरगद का पेड़ जो होता है वो बहुत ही घना होता है ना, तो उसके नीचे काफ़ी अच्छी छाया होगी, तो वहाँ पर वो आराम करने के लिए बैठ जाता है। और फिर क्या होता है, और उसी पेड़ पर तिरस्कार की हंसी हंसता है। तिरस्कार मतलब क्या होता है? तिरस्कार का मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब किसी की बेइज्जती करना है ना, किसी का मजाक उड़ाना, तो हंस रहा होता है। किंतु बरगद उसे समझाता है कि स्वयं पर घमंड करना अच्छी बात नहीं होती। हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। प्रकृति में सभी का अपना अपना योगदान होता है। देखिए बरगद कितनी अच्छी बात बता रहा है। वो क्या कह रहा है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए खुद के ऊपर। हम चाहे कितने भी बड़े आदमी बन जाएं या कुछ भी बन जाएं, लेकिन हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि हम सभी क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं, और एक दूसरे के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हर काम के लिए हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर ही करना चाहिए। साथ मिलकर ही कर सकते हैं, अकेले तो नहीं कर सकते हर चीज़। प्रकृति में सभी का अपना अपना योगदान होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे स्टोरी में क्या है। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर चारों ओर पेड़ पौधों के झुरमुट, वन, पशु पक्षी थे। मानव नाम का प्राणी भी था। अब देखिए ये स्टोरी जो है वो काफ़ी पहले की है, बहुत पहले की बात है। जब उस टाइम क्या था, चारों तरफ पेड़ पौधों के झुरमुट थे। झुरमुट मतलब क्या होता है कि झुंड कह सकते हैं। हर तरफ जो थे वहाँ पर पेड़ पौधे ही थे। वन थे, जब वन मतलब होता है जंगल थे, पशु पक्षी थे, है ना, और मानव नाम का प्राणी भी था। और वहाँ पर मानव भी होगा, मानव मतलब मनुष्य, है ना, मनुष्य भी होगा वहाँ पर। उसके बाद देखिए, हाँ एक विचित्र बात थी। लेकिन एक विचित्र का मतलब होता है अजीब, कुछ अलग बात थी। क्या बात थी? उस समय सभी प्राणी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब एक दूसरे की भाषा समझते थे। अब देखिए उस टाइम क्या था, ये जो कहानी है जिसने भी लिखी होगी वो क्या बोल रहे हैं कि जिस टाइम की ये स्टोरी है ना, उस टाइम एक स्ट्रेंज बात, एक अलग बात ये थी, एक अजीब बात ये थी कि वहाँ पे पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब ना एक दूसरे की भाषा समझ लेते थे कि वो क्या कह रहे हैं। हम लोग जो थे वो पेड़ पौधों की लैंग्वेज समझ सकते थे कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। पेड़ पौधे हमारी भाषा समझ सकते थे, है ना। आगे देखते हैं। परस्पर बातचीत भी करते थे। परस्पर मतलब क्या होता है? परस्पर का मतलब होता है आपस में। जो पेड़ पौधे थे वो हम लोगों से बातचीत करते होंगे, है ना, हम लोग पेड़ पौधों से बातचीत करते थे, तो परस्पर बातचीत भी करते थे। उसके बाद एक छोटे से गांव के बाहर हरे भरे मैदान थे। बरगद का एक बहुत विशाल वृक्ष था। अब देखिए एक कोई गांव होगा जिसके बाहर क्या था, बहुत सारे मैदान थे, है ना, हरे भरे मैदान थे, इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे थे, और उसमें एक बरगद का बहुत ही विशाल वृक्ष था। विशाल मतलब बहुत बड़ा। वहाँ पे बरगद का एक विशाल वृक्ष भी था। उसका लंबा मोटा तना था। तना तो आप सभी लोग जानते होंगे, पेड़ में जो नीचे ब्राउन कलर का होता है इसको तना बोलते हैं। तो उसका जो तना था बहुत ही मोटा था, है ना, और बहुत लंबा था। उसके पत्ते बहुत घने थे। शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। वृक्ष में शाखाएं तो होती ही हैं, ऊपर जो जाकर के वो डिवाइड हो जाती है ना, जो उसका जो तना था वो ऊपर जाकर के बढ़ जाता है कई हिस्सों में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शाखाएं। वो शाखाओं में बढ़ जाता है। तो उस पेड़ पर चारों ओर उसकी शाखाएं फैली हुई थी, हर डायरेक्शन में फैली हुई थी। लगता था कि वह वृक्ष वहाँ बहुत वर्षों से खड़ा था। मतलब जो वो पेड़ था बरगद का वो बहुत ही पुराना था, बहुत टाइम से वहाँ खड़ा हुआ था उस गांव के बाहर वाले पार्क में। ठीक है, आगे देखिए। मैदान में कुछ गडरिये अपनी भेड़ बकरियां चराने आते थे। अब गडरिये कौन होते हैं? देखिए गडरिये वो होते हैं जैसे जो बकरी पालन करते हैं, भेड़ बकरी का जो पालन करते हैं ना, उनको हम लोग गडरिये बोलते हैं, गडरिया बोलते हैं। ठीक है, तो मैदान, उस वाले मैदान में बहुत सारे, क्योंकि हमने देखा भी पेड़ पौधे थे, बहुत सारी घास वगैरह भी होगी, तो फिर जो गडरिये थे ना अपनी भेड़ बकरियाँ चराने के लिए वहीं पर आते थे। उनमें से एक लड़का अपनी बकरियों के साथ वहाँ आया करता था। गर्मी के दिन थे। बकरियों के साथ इधर उधर घूमते हुए वह गडरिया लड़का थककर पस्त हो गया था। अब देखो गर्मी का टाइम चल रहा होगा, गर्मियों में आप लोग जानते हैं कि धूप बहुत तेज़ होती है, तो वो जो लड़का था वो धूप में घूमते हुए थक गया था। तो अब वो क्या करता है,
कुछ देर आराम करने के लिए वह बरगद के उसी वृक्ष के नीचे आ बैठा। अब वो क्या करता है, वो जब भेड़ बकरियां अपनी चराते हुए थक गया था तो फिर वो आराम करने के लिए कहाँ पर बैठ गया, उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। अब देखो इसमें आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे बरगद का पेड़ है, ये बना हुआ है, ठीक है। और ये वो गडरिया है, गडरिया जो थक गया था उस पेड़ के नीचे बैठ गया था। यहाँ पे देखो आपको बकरियाँ दिख रही होंगी, है ना, भेड़ बकरियाँ सब दिख रही हैं। देखिए आगे, बरगद के नीचे छाया थी। अब बरगद का जो वृक्ष था बहुत ही विशाल था, बहुत ही घना था, तो उसके नीचे छाया भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। हवा भी शीतल थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंके लड़के को थपथपाने लगे। मतलब वो उसके नीचे आराम करने के लिए बैठा तो जो हवा चल रही थी ना, हवा के झोंके आकर के उसको ठंडी शीतल हवा दे रहे थे। पेड़ के तने से लगा लड़का वहीं लेट गया। तभी उसकी दृष्टि पेड़ पर लगे छोटे छोटे फूलों और फलों पर गई। अब वो आराम करने के लिए आया था तो वहीं लेट गया उस पेड़ के नीचे। फिर उसने क्या देखा कि बरगद के पेड़ के ऊपर छोटे छोटे फूल और फल लगे हुए थे। लड़के के पास पहले एक ही बकरी थी, पर धीरे धीरे उसने अपनी होशियारी से बकरियों के झुंड को काफ़ी बड़ा कर लिया था। अब उस लड़के के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो जो गडरिया लड़का था ना, उसके पास पहले केवल एक ही बकरी थी, लेकिन फिर धीमे धीमे क्या किया, उसने अपने झुंड को बहुत बड़ा कर दिया। उसने और बकरियां ले ली होंगी। उसके बाद क्या होता है, वह अपने आप को बड़ा समझने लगा था। बरगद के फूल और फलों को देखकर वह तिरस्कार की हंसी हंसा। अब देखो क्या हुआ, जब वो उसके नीचे आराम करने के लिए लेटा, उसने क्या देखा कि बरगद के पेड़ के ऊपर बहुत सारे फूल और फल लगे हुए थे। फिर वो जो लड़का था उसके पास पहले केवल एक ही बकरी थी, उसने धीमे धीमे अपनी जो बकरियां थी बहुत बढ़ा ली, उसने और बकरियां परचेज़ कर ली, ठीक है। तो वो खुद को ये समझ रहा था कि हम तो बहुत ही बड़े आदमी हो गए हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब तो उसे घमंड आ गया था, है ना। तो फिर वो उस पेड़ को देख करके तिरस्कार की हंसी हंसने लगा, मतलब उसकी लाइक बेइज्जती करने लगा, है ना। तो उसे अभिमान हो गया था, घमंड हो गया था। वह क्या कहता है, वह बोलता है, वाह रे विशाल पेड़, बस खुद ही बड़े हुए, अपने फूलों और फलों को तो देखो, हा हा हा। वो हंसने लगा। अब वो क्या कह रहा है कि बरगद के पेड़ से बात करते हुए बोलता है कि तुम तो इतने बड़े हो गए, लेकिन अपने फूल और फल को तो बड़ा कर ही नहीं पाए, वो तो छोटे के छोटे ही हैं। अब बरगद ने सब सुना, परंतु वह कुछ बोला नहीं। बरगद ने उसकी बात तो सुन ली, क्योंकि हम लोग अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि पहले के टाइम में जो पेड़ पौधे और जो हम लोग थे आपस में बातचीत कर सके, तो बरगद ने सब सुन लिया। फिर क्या हुआ, तभी तेज हवा चलने लगी, पत्तों से सर सर की हल्की ध्वनि निकली, जैसे वे कोई लोरी गा रहे हों। अब ध्वनि का मतलब क्या होता है, ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। बरगद ने कुछ आंसर नहीं दिया और फिर हवा चलने लगी, पत्तों से सरसर की। अब आप जानते हैं जब हवा चलती है तेज़ तो पत्तों से सरसराहट होती है, आवाज़ निकलती है। लड़के की शीघ्र ही आंख लग गई। अब वो लड़का था वो सो गया, जब ठंडी हवा चली, गर्मी का टाइम था तो उसे नींद आ गई, वो सो गया। तभी एक दो फल उसके मुंह पर आ गिरे, वह हड़बड़ाकर उठ बैठा, उसने ऊपर देखा। अब देखो क्या हुआ, जब वो सो गया उसके बाद हवा चलने की वजह से जो फल थे ना वो टूट गए होंगे और उसके मुंह पर आकर गिर गए। अब जब सोते हुए किसी के ऊपर कुछ गिरेगा तो डर के एकदम उठ के बैठ गया वो लड़का। उसने ऊपर देखा, ऊपर उसने क्या देखा, उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसे थोड़ा क्रोध आया, वह बोला, एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से हंस रहा है। अब देखो जब सोते टाइम उसके मुंह पर फल आकर के गिरे ना तो उसे गुस्सा आ गया। फिर क्या कहता है, जब उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती तो वो क्या कहता है कि एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से तुम हंस रहे हो मेरे ऊपर ही। तो फिर पेड़ क्या बोलता है, पेड़ ने भारी आवाज़ में पूछा, क्यों, चोट लगी क्या, छोटा सा तो फल था, इतने में ही घबरा गए। अब सोचो यदि मेरे पेड़ पर तरबूज जितना फल होता तो। अब देखो पहले तो वो लड़का मजाक उड़ा रहा था, वृक्ष का, बरगद के पेड़ का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन अब बरगद का पेड़ क्या बोल रहा है कि छोटा सा फल था, उससे भी तुम्हें इतनी चोट लग गई, तुम इतना डर गए, अगर कोई बड़ा सा फल होता तो तुम्हारा क्या हाल होता। अब वृक्ष क्या कहता है, वो आगे फिर बोलता है, मित्र, किसी को छोटा या कम समझना बुद्धिमानी की बात नहीं है। अब वो वृक्ष बोल रहा है, अपने उस लड़का उसके नीचे बैठा हुआ था, उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वो उसे कहता है किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए हमें, यह तो घमंडी होना है, इससे तो हमें घमंड आ जाता है, और घमंड करना तो किसी के लिए भी उचित नहीं है। अब देखो मैंने अपनी छाया देकर तुम्हें धूप ताप से बचाया, मेरे तने ने तुम्हें सहारा दिया। अब जो वृक्ष है वो क्या बोल रहा है कि घमंड करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब वो आगे कहता है कि मैंने अपनी छाया देकर तुम्हें धूप से बचाया,
मेरे तने ने तुम्हें सहारा दिया क्योंकि वो आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे ही बैठा हुआ था। मेरी पत्तियों से छनकर हवा शीतल हुई, तुम्हें सुख मिला और तुम सो गए। चिड़ियाँ मुझ पर बसेरा करती हैं और मेरे छोटे मीठे फल खाती हैं। अब वो पेड़ अपने बारे में बता रहा है। वो क्या बोल रहा है कि मेरे तने ने तुम्हें सहारा दिया था, मेरी पत्तियों से जो हवा थी वो ठंडी हुई थी, तुम्हें आराम मिला और तुम सो गए थे क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी। उसके बाद वो कहता है कि चिड़ियाँ जो है वो मेरे ऊपर ही अपना घोंसला बना करके वहीं पर रहती हैं और मेरे छोटे छोटे जो फल लगे हुए मीठे उनको खाती हैं। फिर वो आगे बोलता है, देखो तो प्रकृति कितने सुंदर ढंग से अपना काम करती है। वो लड़के को समझा रहा होता है। फिर लड़का क्या बोलता है, मुझसे गलती हो गई बरगद दादा, मैंने इस तरह तो सोचा ही नहीं था, मुझे अपने बारे में कुछ और बताइए। अब वो लड़का एक्साइटेड हो जाता है, वो और जानना चाहता है उस पेड़ के बारे में। जब पेड़ ने इतना बताया तो कहता है मुझे कुछ और भी बताइए अपने बारे में। फिर बरगद क्या बोलता है, देखो बरगद कहता है, पहली बात तो यह है कि प्रकृति से दोस्ती करो। जैसे हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेते हैं, मेरे फल चिड़ियों का भोजन है। अब वो उसको समझा रहा है लड़के को। वो क्या कहता है कि हम सभी को पेड़ पौधों से फ्रेंडशिप करनी चाहिए, पेड़ पौधों से मित्रता करनी चाहिए, है ना, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना है। हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, मेरे फल चिड़ियों का भोजन है। वो कहता है कि मेरे फलों का ही चिड़ियाँ भोजन करती हैं। पेड़ क्या कह रहा है उससे कि मेरे फल चिड़ियों का भोजन है। चिड़ियाँ जो हैं वो उसके फलों को खाती हैं। मेरी शाखाओं पर उनके घोंसले हैं। चिड़ियों के घोंसले कहाँ पर होते हैं आप लोग भी जानते होंगे, पेड़ों पर ही तो बनाती हैं चिड़िया अपने घोंसले, उसी में फिर रहती हैं। उसके बाद चिड़ियाँ सारा दिन घूम घूम कर अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे कीड़े और इल्लियाँ ढूंढती हैं। इल्लियाँ मेरे पत्ते खाती हैं, चिड़ियाँ उन्हें खाकर मेरी मदद करती हैं। अब देखो पेड़ क्या बोल रहा है कि जो चिड़िया के बच्चे होते हैं वो क्या खाते हैं, वो अपने आप से तो खाना अरेंज कर नहीं सकते। तो चिड़िया जो होती हैं वो हर जगह जाके क्या क्या ढूंढती हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ढूंढती हैं ताकि वो उनके बच्चे उनको खा सकें, है ना। वे घास पत्ते खाने वाले कीड़ों से घास पत्तों की रक्षा करती हैं। तुम्हारी भेड़ें वह घास खाती हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारी भेड़ जो घास को खाती है ना उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं, वो कीड़े मकोड़े कौन हटाता है, चिड़ियाँ हटा के लेके जाती हैं। तो इस तरीके से सभी लोग जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड हैं, है ना। आगे देखिए, बरगद दादा चुप क्यों हो गए, कुछ और भी कहो। अब लड़के को वो था, लड़का जो है और ज़्यादा जानना चाहता था पेड़ों के बारे में। वो कहता है बरगद दादा मुझे अपने बारे में और भी चीज़ें बताओ, है ना। तो फिर बरगद बोलता है ठीक है,
मेरे आसपास कई पत्तियां सड़ रही हैं। अब बरगद आगे और अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा है। वो क्या कह रहा है, मेरे आसपास कई सारी पत्तियां सड़ रही हैं। केंचुए इन सड़ी पत्तियों को खाने के लिए ज़मीन के नीचे से निकलते हैं। आपने कभी केंचुए देखे हैं क्या? तो मिट्टी में और थोड़े से कीड़े होते हैं जो थोड़े से लंबे लंबे से होते हैं, लोग केंचुए बोलते हैं। केंचुए क्या करते हैं, जो सड़ी पत्तियाँ होती हैं ना, सड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उनको खा लेते हैं, जिससे खाद बनाते हैं, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इससे मिट्टी को हवा मिलती है और पेड़ों की जड़ों को शक्ति मिलती है। अब देखो वो क्या बता रहे हैं, तुम मेरी बात समझ गए होगे, जैसे आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। जो केंचुए होते हैं वो सड़ी हुई पत्तियाँ खाते हैं, जिससे क्या होता है कि मिट्टी में जो छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी को हवा मिलती है और जिससे पेड़ों की जो जड़ होती है, जो रूट्स होती हैं, वो स्ट्रांग हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं, है ना। इस तरह हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। अभी आपने क्या देखा कि सभी लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। चिड़ियाँ क्या खाती हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती हैं, है ना, तो घास को साफ कर रही हैं, फिर वही घास भेड़ बकरियाँ खा रही हैं, तो सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। अब देखो, अब उसको अपनी बात, वो उसको पेड़ की बात समझ में आ जाती है बच्चे को। अब वो लड़का क्या बोलता है, मुझे क्षमा कीजिए बरगद दादा, मुझे इन सब का ज्ञान न था, मैं आपसे कुछ और जानना चाहता हूँ। अब वो क्या बोलता है, सॉरी बोलता है, उसको क्षमा मांगता है, माफ़ी मांगता है बरगद से, और कहता है मुझे ये सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। अब वो और भी ज़्यादा चीज़ें जानना चाहता है। वो क्या बता रहे हैं, देखो। अब बरगद क्या बोलता है, अरे अभी तो अपनी भेड़ बकरियों को देखो, भागी जा रही हैं उधर। बरगद हंसते हुए बोलता है कि अब जाके अपनी भेड़ बकरियों को संभालो, वो देखो यहाँ वहाँ भाग रही हैं, कहीं और चली जाएंगी फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर लड़का क्या कहता है, लड़का अपनी बकरियों को पकड़ने के लिए भाग रहा था। अब लड़का चला जाता है, वो अपनी बकरियों को देखता है जा कर के, उनको पकड़ता है। वह सोच रहा था कि आज मैंने कितना कुछ सीखा। हाँ, प्रकृति में सब कुछ उपयोगी है। जब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो बड़े होने का घमंड क्यों। अब देखो, लड़के को बात समझ में आ गई थी ना। वो क्या बोलता है, अपने मन में सोचता है, जब वो बकरियों को लेने जा रहा है तो सोचता है कि प्रकृति में सब कुछ कितना ज़्यादा उपयोगी है। हम सभी एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं, सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं हर काम के लिए। हम लोग इंडिविजुअली कहीं भी नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप सभी को क्या सीखने को मिला इस स्टोरी से? पहली बात तो ये सीखने को मिली कि हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या सीखने के लिए मिलता है हमें, कि हम सभी लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए किसी का भी मजाक नहीं उड़ाओ और सबके साथ मिलकर के हमें रहना चाहिए, मिलकर के काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना, ठीक है। चलिए फिर।